उद्धव राज ठाकरे एक हो सकते हैं तो मुस्लिम, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान अजित पवार को क्या कह दिया। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में महाराष्ट्र की सियासी हलचल का भी जिक्र किया है। उन्होंने अजित पवार और ठाकरे बंधुओं को घेरते हुए कहा कि जब वो एक हो सकते हैं तो मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB की ओर से वक्फ कानून वक्फ एक्ट के विरोध में 27 अप्रैल को महाराष्ट्र के परभणी जिले में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार संबोधन करते हुए कई विपक्षी दलों और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने अपने भाषण में वक्फ कानून को काला कानून बताते हुए मोदी सरकार को इसे वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अगर आप आज नहीं बोले तो कल नुकसान आपका ही होगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती को मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया और मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट हों। ओवैसी ने महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल का भी जिक्र किया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच नजदीकियों पर भी ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जैसे भाई एक हो सकते हैं तो मुस्लिम समुदाय को भी एकजुट होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग हुए अजित पवार पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये ड्रामे बंद करें। इतना खिलाफ बोलने के बाद फिर से नजदीकियां बढ़ रही हैं। सम्मेलन के दौरान ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, अजित पवार, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने नेताओं पर मुसलमानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि केवल चुनावी फायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है। ओवैसी ने अपने भाषण में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सेना का जितना बजट है उतना तो पाकिस्तान के पूरे देश का नहीं है। हम तुम्हें धमकी नहीं दे सकते। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। गौरतलब है कि हाल ही में राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र बड़ा है और उनके तथा उद्धव ठाकरे के बीच का विवाद कोई मायने नहीं रखता। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी सकारात्मक संकेत देते हुए कुछ शर्तों के साथ आने की इच्छा जताई थी। इसके बाद से दोनों दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा एकता के समर्थन में पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंदनामा न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।